अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि कोरल ड्रा में किस तरह से ऑब्जेक्ट को कंबाइंड और ब्रेक अपार्ट किया जाता है। कोरल ड्रा में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस एतबार से ये कमांड इंतहाई अहमियत के हामिल है। अब कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना और ग्रुप करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को किस तरह से ग्रुप या अनग्रुप किया जाता है, इससे मुतालिक जो वीडियो आई ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें और आप उस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम ग्रुप और अनग्रुप के ज़रिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि कंबाइन के ज़रिए हम किस तरह से कोरल ड्रा में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस वक्त ये मेरे पास, ये देखिए दो मेरे पास सर्कल हैं। एक मेरे पास यहाँ पर ये देखिएगा कि एक वाइट सर्कल है और एक ये मेरे पास ग्रीन सर्कल है। अब इन दो ऑब्जेक्ट को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। तो कंबाइन करने से पहले जितने भी ऑब्जेक्ट को आपने कंबाइन करके एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले उन तमाम ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के तीन तरीके हैं। ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने का पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में आइए और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर ये कंबाइन की कमांड है, इसको आप सिलेक्ट करके इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पर टूल बार पर ये कंबाइन का टूल बार मौजूद है, इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया जाता है। और तीसरा मेथड शॉर्टकट की कंट्रोल एल का इस्तेमाल है। कंट्रोल एल के ज़रिए आप इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही देखिए मैं कंट्रोल एल को यहाँ से प्रेस करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंबाइंड हो गया। अब कंबाइंड करने क्या कंबाइंड हुआ कि जो मेरे पास दो सर्कल थे, एक मेरे पास वाइट यानी सफ़ेद रंग का सर्कल था और एक ग्रीन सर्कल था, उन दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब वो क्या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये देखिए, अभी आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो जिस एरिया में ग्रीन सर्कल के जिस एरिया में वाइट सर्कल था, जैसे ही मैंने कंबाइन की कमांड इस्तेमाल की, वाइट सर्कल ने ड्रिलिंग कर दिया, उस ग्रीन सर्कल में सुराख कर दिया। अब आप उस ग्रीन सर्कल के आर पार देख सकते हैं, यानी एक नया ऑब्जेक्ट, एक न्यू ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया। तो इस तरह से ये आप कंबाइन के ज़रिए न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास कुछ रेक्टेंगल का सेट है, जिसमें से एक येलो रेक्टेंगल है, ग्रीन रेक्टेंगल है, पिंक रेक्टेंगल है और ऑरेंज रेक्टेंगल है। अब देखिएगा कि मैं इनको कंबाइन करूँगा तो क्या होगा। जैसे ही मैंने कंबाइन किया कंट्रोल एल के ज़रिए, तो इन्होंने इन तमाम ऑब्जेक्ट, ये जो मेरे पास चार डिफरेंट रेक्टेंगल्स थी, वो कंबाइंड हुई हैं और कंबाइंड होकर उन्होंने एक न्यू शेप क्रिएट कर दी है। लेकिन एक बात आप देख रहे होंगे कि जो येलो वाली रेक्टेंगल थी वो भी ऑरेंज हो गई है, ग्रीन वाली रेक्टेंगल थी वो भी ऑरेंज हो गई है, पिंक वाली रेक्टेंगल थी वो भी ऑरेंज हो गई है, यानी तमाम रेक्टेंगल का कलर जो है वो ऑरेंज हो गया। ये क्या हुआ है? अब मैं कंट्रोल एल करता हूँ, अब इन तमाम रेक्टेंगल का कलर जो है वो येलो हो गया। अब कंट्रोल एल किया, अब इन तमाम ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन हो गया। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह से एक ही कलर जो है वो ले रही हैं और बाकियों के कलर जो हैं वो गायब हो रहे हैं? असल में इसको कहा जाता है कंबाइन करते हुए स्टैकिंग ऑर्डर का ख्याल करना। जब भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर ये चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं। मेरे पास यहाँ पर येलो रेक्टेंगल है, ग्रीन रेक्टेंगल है, पिंक रेक्टेंगल है और ऑरेंज रेक्टेंगल है। ये चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिनको कंबाइन करके मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्टैकिंग ऑर्डर, ये स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ी मर्तबा इस बारे में बात हो चुकी है। जिस ऑब्जेक्ट को आप सबसे आखिर में सिलेक्ट करते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट कंबाइंड होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को गेन करते हैं। अगर मैं देखिए कि सबसे आखिर में अगर मैं ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करूंगा, अगर ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करूंगा और फिर कंबाइन करूंगा, तो ये तमाम के तमाम जो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसने जो लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यानी जो ऑरेंज वाला था उसकी प्रॉपर्टी को गेन किया है। और अगर मैं कंबाइन करने के लिए स्टैकिंग ऑर्डर में येलो जो रेक्टेंगल है उसको लास्ट में सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंबाइन करता हूँ, तो अब तमाम जो मेरे पास नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका जो कलर होगा वो लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का कलर होगा। तो ये स्टैकिंग ऑर्डर इफेक्ट करता है जब आप ऑब्जेक्ट को
क्रिएट करते हैं जब कंबाइन के ज़रिए आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब आप दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, इसको मैं इस मिसाल से समझाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ये येलो और ग्रीन रेक्टेंगल है। अब येलो रेक्टेंगल ग्रीन रेक्टेंगल के कुछ हिस्से के ऊपर मौजूद है। अब क्या करूँगा, जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एल करके कंबाइन करता हूँ, तो येलो जो रेक्टेंगल थी जितने एरिया पर ग्रीन के ऊपर थी उसने उतने एरिया में उसके ड्रिलिंग कर दी, सुराख कर दिया। अब आप इसके आर पार देख सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कंबाइन करना। हम ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट सर्कल है रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का मेरे पास 2 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस 2 को ज़रा बाद में और इस रेड वाले सर्कल को लास्ट में सेलेक्ट करता हूँ। ये लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो जिस एरिया पर 2 लिखा हुआ था उतने हिस्से तक सर्कल के अंदर सुराख कर दिया। अब आप देखते होंगे डिफरेंट शेप बनी होती है और उनके अंदर काउंटिंग लेटर्स लिखे होते हैं, तो वो इसी कंबाइन कमांड के ज़रिए लिखे जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके आर पार 2 यानी जो 2 लिखा हुआ है उसके आर पार आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस 2 ने कंबाइन कमांड के इस्तेमाल के बाद सर्कल के अंदर ड्रिलिंग कर दी है, सुराख कर दिया है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना। क्या मेरे पास ये 4 डिफरेंट रेक्टेंगल हैं और अब ये देखिएगा कि मैं इनको जब कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह क्रिएट नहीं करना था। अब मैं चाहता हूँ जिन 4 रेक्टेंगल से मिलकर ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये नया ऑब्जेक्ट दोबारा उन 4 रेक्टेंगल्स में तब्दील हो जाए। तो इस मकसद के लिए कंबाइन करने के बाद हम फिर ब्रेक अपार्ट, जिस तरह ग्रुप करने के बाद अनग्रुप करते थे, बिल्कुल इसी तरह कंबाइन करने के बाद हम ब्रेक अपार्ट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोबारा उन 4 रेक्टेंगल यानी जिन 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उन्हीं 4 में चेंज हो जाएगा। ब्रेक अपार्ट करने के भी 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाना है। जब आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे तो बिल्कुल कंबाइन के नीचे देखिए ब्रेक कर्व अपार्ट की जो कमांड है वो ऑन हो जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगे। दूसरा इसकी जो है वो एक कमांड यहाँ पर टूल बार पर भी मौजूद होती है ब्रेक कर्व अपार्ट में। और तीसरे ना ये देखिए यहाँ पर ये टूल भी इसका मौजूद है टूल बार पे। ये जो टूल है आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेक अपार्ट का। और तीसरा और आसान तरीका इसका होता है कि आप कंट्रोल के की कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोबारा ये जो ऑब्जेक्ट थी, जो रेक्टेंगल थी, उन 4 रेक्टेंगल्स में चेंज हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास जो 4 रेक्टेंगल्स पहले थी उसमें येलो कलर था, ग्रीन कलर था, पिंक कलर था, ऑरेंज कलर था, लेकिन अब ये जो इसने दोबारा इन 4 ऑब्जेक्ट्स में चेंज तो कर दिया जिन 4 ऑब्जेक्ट से मिलके बनी थी, लेकिन इनके जो कलर्स थे वो वापस नहीं आए। इट मीन्स कंबाइन करने के बाद अगर आप ब्रेक अपार्ट की कमांड का इस्तेमाल करके दोबारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके कलर्स दोबारा वापस हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपने उनको कंबाइन किया था तो जो लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था उस नए क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ने उसकी प्रॉपर्टी को गेन किया था। और जो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि येलो रेक्टेंगल थी, ग्रीन रेक्टेंगल थी, पिंक रेक्टेंगल थी, वो ख़त्म हो गई थी। इस वजह से अब ब्रेक अपार्ट करने पे आपको सिर्फ ऑरेंज कलर ही तमाम ऑब्जेक्ट्स में मिला है। इस तरह से कोरल ड्रा में हम ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ब्रेक अपार्ट करके दोबारा इनको अपने ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वापस ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट किया जाता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।